सास हो तो ऐसी। सीमा अपनी माँ और भाभी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ उससे ज़्यादा उसकी भाभी से प्यार करती थी। उसका भाई बाहर शहर में नौकरी करता था और सीमा की शादी हो गई थी। उसकी सास की और उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए सीमा और ज़्यादा चिढ़ती थी। सीमा की शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। सीमा का पति बहुत अच्छा कमाता था। उसके ससुर नहीं थे, सास थी जो अपने पैरों से विकलांग थी। सीमा ना तो अपने सास का ध्यान रखती थी, ना ही अपने पति का। कभी खरीदारी करने अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती तो कभी पार्टी में। घर आने का कोई टाइम नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से उसका पति और उसकी सास बहुत परेशान रहते थे। इसी वजह से रोज़ लड़ाई झगड़ा घर में होता था। एक दिन सीमा अपने मायके गई। घर में उसकी माँ थी पर भाभी नहीं थी। सीमा ने पूछा, माँ, भाभी कहाँ गई है आपको अकेला छोड़कर? माँ ने कहा, वह अपने मायके गई है अपनी माँ से मिलने। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। सीमा ने कहा, तबीयत ही खराब थी, कोई मर थोड़ी गई जो आपको अकेला छोड़कर चली गई। माँ ने कहा, वैसे तो सारा काम करके गई है, शाम तक आ जाएगी। सीमा ने कहा, मैं अपने भाभी को हद से ज़्यादा छूट दे रखी है, इसी का वह गलत फ़ायदा उठाती हैं। भैया भी यहाँ नहीं रहते, जो मन में आता है वही करती हैं। ऐसे ही बात करते 5 बज गए। सीमा ने इतना टाइम हो गया अभी घर नहीं आई। इतना भी नहीं सोचा कि अपनी सास को घर में अकेला छोड़कर आई हूँ। मेरे ना रहने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? आने दो उनको, आज मैं उनसे बात करती हूँ। माँ ने तुरंत जवाब दिया, जिसकी तू बात कर रही है वह मेरी बहू नहीं बेटी है। जब से तू आई है तब से अपनी भाभी की ही बुराई कर रही है। तूने एक बार भी मुझसे खाने पीने की बात की है कि माँ आपकी तबीयत कैसी, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? सिर्फ बुराई में लगी है। जिसकी तू बुराई कर रही उसने मेरे लिए खाना पीना सब बना कर रख गई है। यह देख मेरे पास, और अगर उसे आने में देर भी हो गई तो क्या मैं एक दिन शाम का खाना बनाकर नहीं खा सकती या फिर उसे खिला नहीं सकती? और तू अपनी अपाहिज सास को छोड़ कर यहाँ बैठी है। तुझे अपनी सास की जरा भी परवाह नहीं है कि उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। वह तो कुछ कर भी नहीं सकती है। तूने कभी अपने घर परिवार पर ध्यान दिया है और तू मेरी बहू को सिखाने चली आई? पहले जाकर अपनी पति और सास को संभाल, फिर आकर मेरी बहू की बुराई करना। वह तो बेचारी सुबह से शाम तक मेरी सेवा में लगी रहती है। यह सब बातें सुनकर सीमा को बुरा भी लग रहा था और अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी। तब तक उसकी भाभी आ गई। सीमा से पूछा, सीमा तुम कब आई? सीमा ने कहा, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। भाभी ने कहा, रुक जा सीमा, खाना बना देती हूँ, शाम का खाना खाकर ही जाना। सीमा ने कहा, नहीं भाभी, अब अपने घर जा रही हूँ, मुझे भी अपनी सास और पति के लिए खाना बनाना है। सीमा के अंदर यह बदलाव देखकर उसकी भाभी बहुत खुश हुई। सीमा अपने घर गई और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं भी आज से आपकी इतनी सेवा करूँगी कि आप भी मुझे अपनी बहू नहीं बेटी माने। सास ने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही अपनी बेटी ही मानती थी, आज मैं भी मानती हूँ, आज भी मानती हूँ, और मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप को थोड़ा बोलना ही पड़ता है। बच्चों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसको उसके माँ ने डांटा या सास ने। यह बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आज से मैं कोई गलती करूँ तो आप मुझे हक के साथ डांट भी सकती हो, गलती बड़ी हो तो मार भी सकती हो। दोनों एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगे, जैसे कि बहुत दिनों बाद माँ बेटी मिली हूँ।